फ्रांसिस्को फर्नांडिस है और मैं कीनिया नायरोबी में लास्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ से स्टैंडर्ड हूँ। मैं कीनिया नायरोबी 16 मार्च 2020 में आया था और आज मेरा फ्लाइट था वंदे भारत मिशन का इवैक्यूएशन फ्लाइट। मैंने एयर इंडिया से अपनी टिकट बुक करवाई थी $300 को, और जब मैं एयरपोर्ट गया 4 घंटे पहले, मैं ऑलमोस्ट 2 घंटा मैं लाइन में खड़ा रहा। जब मेरा जब मेरा चेक इन करने का टाइम है तो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स वहां पर प्रेजेंट थे और उन्होंने मुझे बोर्डिंग करने नहीं दिया। मेरे साथ में और 7 और 8 लोग थे जो उनको भी बोर्डिंग नहीं दिया गया। और जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि जब मेरे पास एयर इंडिया की वेबसाइट से मैंने जो बुक किया है टिकट है, तो आपने मुझे बोर्डिंग क्यों नहीं दे रहे हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका नाम हमारे लिस्ट में नहीं है और आपको जो टिकट बुक करना था वो हमारे थर्ड पार्टी एजेंट एक उन्होंने नॉमिनेट किया है इंडियन एम्बेसी ने, सदगुरु ट्रैवल्स करके, आपने उनके साथ में बुक करना था, नॉट थ्रू द एयर इंडिया वेबसाइट। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, सब मैंने इंडियन एम्बेसी को इन्फॉर्म किया था इस बारे में कि मैंने एयर इंडिया से टिकट बुक किया है, मैंने उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर किया था, तो क्यों मुझे ये बोर्ड करने नहीं दे रहे थे, इसका रीजन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर वहां पर मैंने देखा कि जो मैंने टिकट बुक किया था $300 का, वो सेम टिकट जो थर्ड पार्टी एजेंट है जो इंडियन एम्बेसी ने उनको नॉमिनेट किया था, वो सेम टिकट वो 700 एंड मेरे हिसाब से $40 या $720 में वो बेच रहे थे लोकली। और अगर आप देखिए कि 234 पैसेंजर्स थे इस फ्लाइट में, वंदे भारत मिशन नायरोबी टू मुंबई के 5 जून का जो आज फ्लाइट चला गया, जो मुझे बोर्ड करने नहीं दिया है उन्होंने, तो उसमें अगर आप एक एस्टिमेशन लगा लीजिए कि 300 उन्होंने मुझे बेचा जो, और 7 लोग थे, तो उसके हिसाब से जो टोटल फ्लाइट कॉस्ट होती है $66,000 होती है। और अगर यही सीट उन्होंने जो हाई प्राइस में बेचा वो $102,480 के आसपास, सॉरी $168,480 के आसपास एट द रेट ऑफ $720 उतना आता है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा $102,480 इन्होंने एक्स्ट्रा लिया बाकी पैसेंजर से थ्रू द थर्ड पार्टी एजेंट। और जो जेन्युइन लोग हैं मेरे जैसे, जो 7-8 जो हम लोग ने एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक किया, तो उनको बोर्ड नहीं करने दिया। तो इसका रीजन मुझे एक ही लगता है, क्योंकि अगर वो हम लोगों को बोर्ड करने देते तो ये दूसरे पैसेंजर्स को जस्टिफाई नहीं होने देता कि उन्होंने इतना हाई अमाउंट क्यों भरा। और ये इवैक्यूएशन मिशन था, ये एक्चुअली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, ये जस्ट हेल्प करना चाहिए। बिकॉज 3 महीने से बहुत सारे लोग मेरे जैसे स्टैंडर्ड है, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रहा हूँ, मैं आज उनको देखने वाला था। मेरे वाइफ, मेरे 2 बच्चे पूना में है, तो मैंने मतलब ये इमोशनली सबके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, मैं जानता हूँ। बट इतना करने के बाद एयरपोर्ट से वापस भेजा जाता है। और जो इस क्लिप के बाद मैं आपको जो एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ, आप जो देखने वाले हो इस इंसिडेंट को, तो इसमें पहले आप देखोगे कि एयर इंडिया का ऑफिशियल आता है, एक्सप्लेनेशन देता है कि क्यों हमें आज जाने नहीं दे रहे हैं। वो मुझे एक्सप्लेनेशन कुछ समझ में नहीं आया ठीक से, कि वो शायद से एम्बेसी के ऊपर ढकल रहा था। फिर बाजू में एम्बेसी का एक ऑफिशियल बाजू में थे, हम लोग उसके पास चले गए। तो फिर वो वापस वही कह रहा था कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, और आपने फिर उनके जो सुपरवाइजर थे बाजू में, तो वो कह रहे थे कि आप फोन रख दो, विदाउट रिकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करना था, क्योंकि मेरे पास वैलिड टिकट है, वैलिड पासपोर्ट है, सब कुछ वैलिड है, तो क्यों मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात करूं। तो मैंने उनको इंसिस्ट किया कि आप प्लीज फोन पे बात कीजिए, तो उन्होंने मुझसे डिनाई किया और वो चलते रहे। तो मैंने उनको फॉलो किया, मैंने उनको ये कहा कि मैं टैक्स पेयर सिटीजन हूँ, गवर्नमेंट के
गवर्नमेंट के प्रति मुझे काफ़ी ग्रोथ या गवर्नमेंट के प्रति मुझे काफ़ी सपोर्ट है, बट आप मुझे आंसर्स देना चाहिए क्योंकि मैं 3 मंथ से यहाँ पर हूँ और पर्सनल एक्सपेंसेस पे काफ़ी महंगा होता है फॉरेन कंट्री में रहना। तो ये सब मैं उनसे जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे बोर्ड करने दीजिए फ्लाइट को, बिकॉज 3 मंथ से ये ये पहले अपॉर्चुनिटी था और इसके बाद मुझे पता नहीं है अब कब नेक्स्ट फ्लाइट होगी या सभी फ्लाइट्स बंद है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो मैं इनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आप जैसे देख रहे थे ये चलते जा रहे थे और ये सिर्फ इंसिस्ट कर रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड बात किया जाए। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब मैंने कैमरा बंद किया, बाद में कुछ ऑफिशियल्स मेरे पास आए बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा देखो हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है एंड XYZ आप जाना चाहते हो, बट ये फ्लाइट फुल्ली सोल्ड आउट है। और एक ऑफिशियल ने मुझे ये भी कहा कि आपको तो सस्ता टिकट चाहिए यार, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मैंने उनसे वही कहा कि ठीक है, मैंने सस्ता टिकट बुक किया है, बट मैंने डायरेक्टली बुक किया है, मेरे पास टिकट है और आप ओवर चार्ज कर रहे हो, नहीं कि मैं सस्ता बुक कर रहा, आप ज़्यादा महंगा कर रहे हो। तो इस बात पे उनको बार बार ये करने से आर्ग्यूमेंट वही हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एट लास्ट बोर्डिंग करने से मना कर दिया। मैं अभी करंटली मेरे घर पे आया हूँ, मैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर वापस अभी मुझे एम्बेसी में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्लीज़ आप इसे देखिए। और मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट से और अपने लोगों से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस ऐसे इंसिडेंट्स को प्लीज़ ना होने दे। बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही इमोशनल सिचुएशन है, क्योंकि एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल सेंटर होता है जहाँ पर बहुत सारे अलग लोग देखते हैं, यूट्यूब पे भी अलग बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के लोग देखते, तो इसकी इम्प्रेशन मे भी नेगेटिवली जा सकती है। तो प्लीज़ ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, जो जेन्युइन लोग हैं प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। हम लोग जैसे हमको स्टैंडर्ड है तो हम लोग को वापस प्लीज़ लाइए और प्लीज़ ऐसे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये जो मिशंस होते हैं ये हेल्प करने के लिए डेफिनेटली बहुत लोग आज चले गए, बहुत नीडी थे, बहुत स्टैंडर्ड लोग थे। 234 प्रेग्नेंट लेडीज और हैंडीकैप पीपल, बहुत सारे अलग अलग ओल्ड पीपल, मेडिकल नीड पीपल, बहुत सारे लोग थे उसमें कि उनको प्रायोरिटी दी गई। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट की ये स्कीम को कि इन्होंने बहुत लोगों को हेल्प किया। बट एट द सेम टाइम मेरे जैसे कुछ अभी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मेरे हिसाब से अवॉइड किए जा सकते थे। बट प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट से ऐसे मैटर्स में देखिए। और इतना बड़ा डिफरेंस जो आया है $1,02,480 एक्स्ट्रा चार्ज का जो बहुत लोगों के ऊपर, ये मुझे पता नहीं वाई थर्ड पार्टी को ये दिया गया बेचने के लिए, जब एयर इंडिया का अपना खुद का वेबसाइट है airindia.in का, ये क्यों एयर इंडिया वेबसाइट पे ये डाला नहीं गया। सेकेंडली मेरे साथ में जो पैसेंजर्स थे उन्होंने भी काफ़ी एम्बेसी से रिक्वेस्ट किया। एक लेडी थी, 2-3 और बंदे थे जो उन्होंने बोला कि हमारा तो लिस्ट में भी नाम है, बट उनको भी प्रायोरिटी नहीं दी गई। सो प्लीज वॉच व्हाट हैपेंड ऑन द एयरपोर्ट विथ फर्स्ट द एयर इंडिया ऑफिशियल, देन द इंडियन एम्बेसी ऑफिशियल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली जो सदगुरु का जो ट्रैवल थर्ड पार्टी एजेंट था वो कैमरा पे नहीं आया, वो आई डोंट नो बाद में निकल गया अपने यहाँ से। सो थैंक यू गाइज एंड आई होप आई विल बी back in my home country soon, and thank you so much for your love and your support. Thank you. My 5 flight, we have 220 seats in economy. 220 has been given by Indian High Commission. तो मतलब 220 all the seats are booked. Yes. There's लेकिन no हाई space in कमीशन की the- लिस्ट में भी मेरा नाम था। Seat also. हाई कमीशन की नाम लिस्ट में भी मेरा नाम था, अभी भी, और हाई कमीशन की लिस्ट में नाम था। Seat number 23 लेकिन- is booked on my name. Indian High Commission जो लिस्ट चेक कर रहा है, वो लिस्ट में मेरा नाम था, हम ले रहे हैं। वो लिस्ट में हमारा नाम था। वो आपकी बात मानी जा सकती है ना, बट एयर इंडिया शुड हैव कैटर्ड फॉर इट। या तो इन्फॉर्म करना बनता है ना कि हमारी आप उससे क्लेम कर लीजिए। क्लेम का क्या फायदा ना, अभी तो सारा हसल हो गया ना। हेलो, ऐसे तो नहीं होता ना, दे शुड बी अ सोल्यूशन फॉर इट। लिस्ट में नाम रहते हुए इन लोग नाम निकाल के पैसा ज्यादा लेके लोगों के नहीं चलो नाम टिकट बुक निकाले या ना करवाए, निकाले, दैट्स क्योंकि वो लोगों ने 700 में टिकट खरीदा, हमने 320 में खरीदा हुआ है। ये पैसा बना रहे बस, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। द बॉटम लाइन इज वी नीड टू गेट बैक होम। फीस होती है ये पैसा बना रहे और कुछ नहीं। सदगुरु वाले
DGC लिस्ट में नाम रहेगा, आपका नाम निकाल देंगे, बाद में बाहर से बुक करेंगे और टिकट। जो इंडियन हाई कमीशन ओके कर रहा है हम उनको ले रहे हैं सर। लेकिन हाई कमीशन ने हमारा नाम डाला हुआ है सर जी, मेरे पास कंफर्मेशन है। ये है नहीं अब लिस्ट में अगर नाम 220 में नहीं है नहीं है, नाम है, इन्होंने निकाल दिया है अभी, सदगुरु ने निकाला है। सदगुरु ने निकाला है। और सदगुरु के तो लोग खड़े हैं, हमसे बात कर लीजिए। वो अभी नहीं बोलेंगे, मेरे को ओरिजिनल लिस्ट मिलेगी, ओरिजिनल लिस्ट मिलेगी हाई कमीशन की। इतना तंग कर रहे हैं वो कह रहे थे नहीं, हाई कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट। नंबर 3 साल काम करना है। ये है जो हाई कमीशन लिस्ट वही वो कह रहा है ना बुक क्या तो वो कह रहा लिस्ट है तो वो मेरे को दिखा सकते हो हाई कमीशन का, हाई कमीशन का लिस्ट मिलेगा मुझे, सदगुरु गया तो नाम भी था हाई कमीशन का लिस्ट मिलेगा मुझे। उन्होंने सेपरेट आप बोल क्यों नहीं रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कम से कम हाई कमीशन का लिस्ट तो दो। चार्टर फ्लाइट है। वो लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हो? सर आपका नाम क्या है? This is not the I need at least a solution अच्छा, करण for it, यादव। ना। हाई कमीशन का लिस्ट तो हाई दिखाओ। कमीशन का लिस्ट उनके पास नहीं, आपका नाम नहीं है। नहीं है तो हैरानी की बात है। आप इंडियन एम्बेसी से हो चेंज ना? करके मत बताओ। ठीक है, अब मैं जी बात बताऊँ, मैं यहाँ पर इतने मैंने मेल्स भी भेजे हैं, मैंने वो भी किया। आई नेवर गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट आई एम अ केनियन पासपोर्ट बट आई लिव इन इंडिया। तो व्हाट्स माय सॉल्यूशन फॉर दिस? मैं 4 महीने सर आप मुझे एक सिंपल सी एक बात बताइए। एक बात बताओ। हाँ 220 लोग जो हमारे पास में लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड हाँ थोड़ा डिस्टेंस मैं सिंपल सी एक बात पूछ रही हूँ आपसे। नाम है क्योंकि आपका कंफर्मेशन नहीं आया इसलिए पैसेंजर लिस्ट के अंदर हमने नहीं भेजा। कंफर्मेशन एयर इंडिया बोल रहा है। एयर इंडिया ने हमें कोई कंफर्मेशन नहीं भेजा आपके नाम से। मैं बता रहा हूँ एयर इंडिया ने हमें आपके नाम पर सर, बट- कंफर्मेशन नहीं भेजा कि आपने बुकिंग सर आप कंफर्मेशन हमारे पास में एयर इंडिया की कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो कह रहे हैं इंडियन हाई कमीशन नाम देखिए वट एवर द लिस्ट ऑफ द पैसेंजर फॉर दैट फ्लाइट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द एयर इंडिया और द सतगुरु जीएसए वी आर सेंडिंग देम। आपका नाम जो एयर इंडिया ने और सतगुरु ट्रेवल्स ने हमको नहीं प्रोवाइड किया दैट वाई वी कैन नॉट दैट्स ये तो घुमा रहे हो ना यहाँ से वहाँ। तो इन्होंने कुछ ठीक है, मैं केनियन पासपोर्ट होने के बावजूद ठीक है, माय फैमिली कुछ भी नहीं है। I've been there for the past 15 years. ठीक है, I'm stuck here. So when I called the Indian embassy, they say we are not ready to help you. I called the Kenyan ministry, they are not ready to help. Where am I supposed to go? I should go, no? We are first catering to Indian nationals and then we will come to people of Indian origin. That's right. So but we will at come least to we should I Sir, should be aware of it, no? Sending a confirmation mail on the चलो, very ये 8 बताओ, hours what is the next procedure? and Air India से भी confirm For the नहीं next है। flight. Whatever Air India से confirm list of the passenger अभी आपने निकाला है मतलब हमने कोई नहीं निकाला जो भी पैसेंजर लिस्ट एयर इंडिया उसके जीएसटी ने हमको भेजा 20 नेम कर दिया हमारे पास नहीं आया। तो मतलब आप बोल रहे हैं एयर इंडिया के पार्ट पे है हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने आपके सामने उनको बोल दिया कि हमारे पास उन्होंने नहीं भेजा आपके सामने दे हैव नॉट प्रोवाइड। किससे चेक करें? चेक कीजिए ना ऑफिस लिस्ट आप ऑफिस सदगुरु को बोल रहे हैं। नहीं सदगुरु नहीं है पैसेंजर लिस्ट है। पैसेंजर लिस्ट में नाम नहीं है। तो पैसेंजर लिस्ट आप सदगुरु से लेते हैं कि एयर इंडिया से लेते हैं? सदगुरु ट्रेवल इज द जीएसए ऑफ एयर इंडिया। हमको रिटर्न दिया कि सदगुरु ट्रेवल विल ऑथराइज टू बुक द टिकटिंग फॉर दिस फ्लाइट। आप उनसे पूछिए कि उनका रिलेशन क्या है। इवन मैंने कंफर्मेशन मेल भी डाला था तो आप लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किसी किया। का कंफर्मेशन इवन तक के हम सदगुरु गए थे और जाके बात किया, सदगुरु ने भी कंफर्म किया। ये आपने जो मेल भेजा था उसमें ये रिजर्वेशन था एयर इंडिया केनिया आप पता नहीं मेरे पास में आई एम नॉट प्रिवी टू दिस इन्फॉर्मेशन। एम्बेसी पीपल आर नॉट हेल्पिंग अस अ बिट। एम्बेसी पीपल सर आप हमको कुछ भी हेल्प नहीं किया आपने 3 महीने में। आपने खाना नहीं दिया, रहने का कुछ नहीं किया, आपने कुछ भी हेल्प नहीं किया। अब मैंने $10,000 मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, मेरे पास रिसीट से मैंने $10,000 खर्चा किया यहाँ पर। कितना महंगा है। अगर आप मुझे अगर देते हो तो मैं लेता हूँ। योर नेम फॉर इन द शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट। आवर नेम वाज ऑन इन द नहीं आपका कौन सा शॉर्ट लिस्टेड? शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में आप किस वीजा पे थे यहाँ पे? बिजनेस वीजा सर। 7 दिन के लिए आया था मैं। उस लास्ट डे पे मेरा आपका नाम हमने शॉर्ट लिस्ट किया होगा, आपने रजिस्टर किया था मिशन पे? हाँ रजिस्टर किया था। आपको एक मैसेज भेजा था क्या करके? मिशन ने मैसेज भेजा था शॉर्ट लिस्टेड बुकिंग ऑफ द टिकट। शॉर्ट लिस्टेड का 4-5 मेल आया था, शॉर्ट लिस्टेड तो मुझे नहीं था। देखिए मैंने वही मैं बोल रहा हूँ एज पर आवर दिस थिंग वी शॉर्ट लिस्टेड यू एज ए स्टैंडर्ड इंडियन नेशनल Sir, but- एंड वी आस्क्ड यू टू बुक द टिकट। सर बट हम लोग ने एयर इंडिया हाँ सर सर आपको तो एम्बेसी गवर्नमेंट के पैसे से यहाँ पर सैलरी मिलता है, आपको 5 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। आपको क्या लगेगा सर? आप तो 1 साल भी रह लोगे।
पूछ लीजिए Sir, चलो तो sir, why to stop this? Sir, I'm a businessman. I'm one of the highest taxpayers in our country, sir. I can show you my tax certificate. Sir, why are you running from your job? Sir, why are you running from? You should help us, sir. Why are you getting afraid of the camera, sir? Sir, can you talk to me? I'm one of the highest taxpayers in our country, sir. I can show you my certificate and I'm paying tax. Why are you getting afraid of the camera? Sir, I'm staying here for the last 2 months. I spent over $10,000. I've come here. Now you're rejecting that I can't go to fly because I didn't book through a third-party agent and I booked through Air India. Air India has given me the ticket. You're not helping me, sir. I want to go back to my family. Sir, can you give me some answers? What's your name? You can see, this is the embassy people, how they are responding. They're not helping. He's walking away. He wants the camera close so he can say some lies and send us back.